क्वेश्चन आपके पास ये है कि एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डिक्रीजेस व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज़ इंक्रीज्ड। तो इसे मैं आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। जब भी बैटरी में से करंट ज़्यादा सप्लाई करेगा तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं उसमें कमी आ जाएगी। तो वो कमी क्यों आएगी वो आपने इसकी वजाहत करनी है। तो सबसे पहले ये देख लें कि टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है। जब भी बैटरी करंट सप्लाई कर रही होती है उस वक्त अगर आप बैटरी के दोनों सिरों के अक्रॉस यानी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स पे अगर आप वोल्ट मीटर लगा लें तो वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस देगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आपका ईएमएफ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुदरत का असूल है कोई भी चीज़ लो से हाई खुद नहीं जाती लेकिन हाई से लो खुद आ जाती है। इसकी एग्जांपल अब इस तरह ले सकते हैं, पानी हाई पोटेंशियल पर स्टोर है, नीचे वो खुद ब खुद आ जाएगा लेकिन उसके नीचे से ऊपर ले जाने के लिए हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक पंप लगाना पड़ेगा, मोटर लगानी पड़ेगी जो पानी को लिफ्ट करके लो से हाई की तरफ ले जाए। मारकर अभी हाई पोटेंशियल पे इसे गिराएंगे तो खुद नीचे चली जाएगी लेकिन नीचे से खुद ऊपर नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरह ही पॉजिटिव आपका हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव आपका लो पोटेंशियल है। चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ खुद चला जाता है लेकिन अब नेगेटिव से पॉजिटिव खुद नहीं जाएगा। अब ये काम करेगी बैटरी। बैटरी क्या करेगी, इसे एनर्जी प्रोवाइड करेगी, इसके ऊपर वर्क करेगी। ईएमएफ वो एनर्जी है जो बैटरी देती है किसी भी चार्ज को ताकि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चले जाए। लेट्स सपोज बैटरी ने ईएमएफ कितना दिया, ईएमएफ दिया। अब क्या हुआ, जैसे चार्ज बैटरी से गुजरा समय उसे लूट मार हो गई। किसने की लूट मार? बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस ने। उसमें से कुछ एनर्जी इसने ज़ाया कर दी। कितनी ज़ाया की? उसका फार्मूला हमारे पास है IR। आई वो जो चार्ज जा रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं, और आर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। कुछ एनर्जी जो बैटरी ने दी थी चार्ज को यहाँ पे क्या हो गई, ज़ाया हो गई। बाकी जो चार्ज के पास एनर्जी बची वो कहलाएगी उसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम यहाँ से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ से फार्मूला निकालें तो VT किसकी इक्वल आ जाएगा, EMF माइनस IR। सिंपली हम इसको उधर ले गए हैं, ये इधर प्लस है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, लेट्स सपोज बैटरी की EMF है 30 EMF है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो लेट्स सपोज 10 हो रहा है। तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल का आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। लेट्स सपोज अब हमने यहाँ पे करंट बढ़ा दिया। अब ये वाला जब करंट बढ़ेगा, जब ये वाला करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर अब 10 से ज़्यादा आएगा। लेट्स सपोज आपका आंसर 10 से क्या आ गया, ज़्यादा आ गया, 15 आ गया। तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल कितना आ गया, 15 आ गया। ये वजह है कि जैसे ही करंट बढ़ता है तो इसका जो इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप है, बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी IR ज़्यादा हो जाता है। IR जितना ज़्यादा होगा उतना वो EMF में से माइनस होके आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा, जिसकी वजह से आपका टर्मिनल पोटेंशियल में कमी आ जाती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 चैप्टर में से है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास ये है, कैन द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन द ग्राउंड स्टेट absorb a photon of energy 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ग्रेटर दैन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं अभी पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन बच्चे यही है कि आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, और उस हाइड्रोजन का एटम का ये इलेक्ट्रॉन है और अभी ये ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अभी अपने ही घर में, किसी और के घर में नहीं गया, मतलब इलेक्ट्रॉन अभी अपने ही शेल में मौजूद है, यानी फर्स्ट शेल में मौजूद है। इस कंडीशन में वो कहता है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है, क्या इससे ज़्यादा भी कर सकता है एनर्जी अब्जॉर्ब। आपने इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले बिला झिझक आपने यहाँ पर क्या कर देना है, येस कह के आपने 0.5 मार्क्स ले लेने हैं जी, ठीक है। तो यस कहने के 0.5 मार्क्स होते हैं, रीज़न के आगे मज़ीद मार्क्स होंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें आयोनाइजेशन को समझना पड़ेगा। आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन मतलब आयंस बनाना, एटम को आयन में कन्वर्ट करना है। क्या करना पड़ेगा, इसका जो इकलौता इलेक्ट्रॉन है उसको हमने शेल से निकाल देना है। यहाँ से इसको हमने निकाल दिया, हमने कहा निकलो यहाँ से। अभी ऐसे नहीं निकलेगा, इसकी थोड़ी सी मिन्नत भी करनी पड़ेगी, इसको एनर्जी भी देनी पड़ेगी। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें इस इलेक्ट्रॉन को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर जाके हमारी कहीं बात मानेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा और हाइड्रोजन आयन में
कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, इस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। समझ तो आ गई होगी, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है। तो जी हाँ, ये एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये इससे ज़्यादा भी एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी, लेट्स सपोज 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतनी ज़्यादा एनर्जी का ये क्या करेगा? अब ये इस तरह करेगा कि इसमें से 13.6 वोल्ट तो अपने आप को शेल से निकालने में इस्तेमाल कर देगा, बाकी बच के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा और बड़ी तेज़ी से निकलेगा यहाँ से। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी तेज़ी से निकलेगा। तो समरी ये है कि ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी अब्जॉर्ब कर सकता है और इससे ज़्यादा भी। अगर पूरी हुई तो जस्ट आयोनाइजेशन होगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और उससे ज़्यादा हुई, जितनी इजाफी हुई वो उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में या मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के भी आंसर दिए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।